नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी क्या मुस्लिम विरोधी है। जहां तक मैंने जाना, मैंने भी थोड़े दिन मतलब ये सब जानने के लिए सोचो कि मैंने उसमें काम किया कि देखता हूं कि क्या होता है अंदर में, क्या इनके चलता है। मैंने काम किया और सब चीज़ बहुत नज़दीकी से जांच परख के जब देखा तो एकदम से मतलब कहीं भी ये चीज़ नहीं था। मैंने कई बार उनसे कहा कि हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, क्या मैं एबीवीपी में ज्वाइन करा सकता हूँ। बोले बिल्कुल ज्वाइन कराइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आ सकते हैं, हर कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर उनके पास समय है तो आएँ, ज़रूर से ज़रूर आएँ, उनका स्वागत है। ऐसा जो है एबीवीपी, जिसे आरएसएस का संगठन कहा जाता है, जिसे बीजेपी का संगठन कहा जाता है, उसकी तरफ से ऐसे कहा गया कि आप लाइए, बिल्कुल आप तो ही हैं, साथ में उन लोगों को भी लेकर आइए। और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई मेरे को। तब मैंने और सोचा कि यार और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। क्या बीजेपी की एबीवीपी के लोग जो हैं आगे चल के बीजेपी में जाते हैं। तो कई चीज़ें मैंने जब अंदर वहाँ पे गया तो ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे बड़े नेता अपने ये इंडिया में बड़े बड़े लीडर हैं जो एबीवीपी से नहीं थे, एबीवीपी के थे। मतलब एक समय पे एबीवीपी की छात्र राजनीति में थे, लेकिन वो बड़े लीडर बने, लेकिन वो बीजेपी में नहीं बने। कोई समाजवादी पार्टी में बना है, कोई दूसरी पार्टी में बना है, कोई कांग्रेस में भी है, ऐसा होता है। और लोग बीजेपी और एबीवीपी को अक्सर एक क्यों कह देते हैं, कारण ये है कि दोनों की सिर्फ जो विचारधारा वाली बात होती है कि राष्ट्रवादी विचारधारा यानी सोच वाली, वो लगभग विचारधाराएं सेम होने के कारण इन दोनों को लगता है कि बीजेपी और एबीवीपी एक है। और कहीं ना कहीं मतलब जो है मुस्लिम लोग जो है उनको लगता है कि बीजेपी एबीवीपी जो है इनका बीजेपी का दूसरा संगठन है, इसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम बीजेपी का आरएसएस का विरोध करते हैं और ये लोग आरएसएस के ही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ ये विचारधारा की बात है, जिसकी विचारधारा दोनों की सेम है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, एक जैसा संगठन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से बारीकी से जब देखा तो पता चला कि एबीवीपी के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं आज देश में, बड़े बड़े पदों पर जो हैं वो एबीवीपी के थे, लेकिन वो जो है दूसरी दूसरी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर हैं। ऐसा जानने में मिली है। ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने पूछा भी क्या, एबीवीपी में मैं हूँ, मैं कांग्रेस में जाना चाहता हूँ, कोई दिक्कत आपको? बोले कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, हमें कोई रोक टोक नहीं है। आप हमारी साथ में हैं, छात्र राजनीति में आप हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ जो सीखने को मिला आगे चल के आपको जब भी आप राजनीति में जाएंगे आपको ज़रूर काम में आएगा तब आपको। लेकिन ये चीज़ रहेगा कि एबीवीपी से हमने ये चीज़ सीखी थी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। आप जाइए, जहाँ जाना है आप जाइए। आपकी विचारधारा पर निर्भर करता है कि किसी के ऊपर कोई दबाव कुछ भी था ही नहीं। लेकिन लोगों को ये लगता है यार ये तो एकदम ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा कर कुछ नहीं यार, एकदम नॉर्मल। मेरा ब्रेन वॉश इतने साल से था, कर दिया, कुछ नहीं, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक पैसे का भी रत्ती भर भाई फ़र्क नहीं पड़ा कि आरएसएस या बीजेपी मेरी सोच को बदल दी हो। मेरी जो सोच है वो आज भी वही है, कल भी वही थी। मैं खुद बैठ के इस चीज़ को सोचता हूँ यार मेरा तो कुछ नहीं बदला। लोग कहते हैं यार वो लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, लोगों में भेदभाव हिंसा कुछ भी नहीं यार, 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ।